पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के गणित का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के परिचय को जाना। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अर्थात नीचे जो संख्याएं लिखी गई है उनका हमें HCF निकालना है और उसके लिए जिस विधि का प्रयोग करना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होगा। यूक्लिड जो कि प्राचीन ग्रीस या ग्रीक, जिन्हें आजकल यूनान के नाम से जाना जाता है, का महान गणितज्ञ था। यूक्लिड को गणित के ज्यामिति या ज्योमेट्री का जनक भी माना जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बराबर होता है a = bq + r, जहां r का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये वाला सिंबल जिधर खुला रहे वो बड़ा को दिखाता है, लेकिन r जो है b से छोटा होगा क्योंकि b बड़ा है। इस तरह से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। a क्या है? तो a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r जो है वह शेषफल है। एक उदाहरण से समझेंगे कि यह फार्मूला कहां से आया है। मान ले हम 5 को भाग देना चाहते हैं 2 से, तो 5 जो है वो भाज्य होगा, 2 जो है वह भाजक होगा और 2 जो है 2 बार में पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, तो इन्हें भागफल कहेंगे और जो बच गया उसे शेषफल कहेंगे। हमें यदि 5 लाना है, 5 बराबर हमको लाना है, तो हम 2 को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 को 2 से गुना कर देंगे और ये जोड़ देंगे, 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा। अब 5 क्या था? तो हमने 5 को भाज्य कहा है, यानी ये भाज्य है और ये जो 2 है ये भाजक है, ये भाजक है जो यहाँ भी है। गुना है, गुना है और ये जो 2 है ये भागफल है और यहाँ भी भागफल है और प्लस ये जो 1 है वह शेषफल है। अर्थात भाज्य लाने के लिए हमें या 5 लाने के लिए हमें 2 को 2 से गुना करना है और 1 को जोड़ देना है। इस तरह से एक फार्मूला बनता है जो सभी भाग के लिए समान रूप से लागू होता है और सत्य है। भाज्य बराबर भागफल या भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें हर बार 5 भागा में मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मान ले वह संख्या a है, तो a जिस तरह से यहाँ भाज्य था तो यहाँ a भाज्य होगा, इसी तरह a भाज्य हुआ। और हम जिससे भाग दे रहे हैं वह संख्या b है, तो b जो है भाजक हुआ, q जो है भागफल हुआ, q जो है भागफल हुआ और जो r बचा वह शेषफल हुआ। इस तरह से a = bq + r जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बना, जहां a का मान हमेशा b से बड़ा होगा। इसी का प्रयोग कर हम बारी बारी से इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। प्रश्न 1 में हमें 135 और 225 का HCF निकालना है और इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है या एल्गोरिदम का उपयोग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्या बड़ी है उसे हम a मानेंगे, क्योंकि a बड़ा होगा तभी तो भाग लगेगा। तो a बराबर कितना हो गया? 225 हुआ और जो छोटा है उसे हम b मान लेंगे, b बराबर 135 हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या एल्गोरिदम से क्या होता है? a = bq + r होता है, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होगा, लेकिन r जो है हमेशा b से छोटा होगा। अब हम इसका बारी बारी प्रयोग करेंगे और जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक ये फार्मूला लगाएंगे और जब r 0 हो जाएगा तो हम b को HCF मान लेंगे। एक बार भाग दे के देख लेते हैं। तो हमें 225 को भाग लगाना है किससे? 135 से। तो 135 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, तो 135 एका 135 घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कट जाएगा। तो ये वाला तो a होता है, क्योंकि हमने जाना है कि ये a होगा और ये b होगा और ये q होगा और ये r होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a के जगह 225,
बराबर है बराबर। बी के जगह लिख सकते हैं हम लोग 135, गुना है, यहाँ गुना है, और क्यू के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ प्लस, और आर की जगह है 90, तो हम यहाँ 90 दे देंगे। परंतु आर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यही फॉर्मूला बार बार चलेगा जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। फिर से हम 90 से इसे भाग लगाना है, 90 से 135 को भाग लगा के देखेंगे। तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, घटा लेंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5 होगा, और यहाँ 13 में से 9 गया तो 4 होगा। तो ये तो ए होता है, हमने पढ़ा है, ये ए है, और ये बी है, और ये क्यू है, और ये आर है। तो अब जो है ए बदल जाएगा और ये ए होगा। तो यानी ए की जगह अब हम लिखेंगे 135, लिख दिया हमने, बराबर है तो बराबर डाल देंगे, इसी फार्मूला का यूज किया जा रहा है। बी के जगह हम लिख देंगे 90, तो यहाँ हमने 90 लिख दिया। क्यू के जगह हम लिख देंगे 1, क्योंकि गुना में 1 है, और प्लस आर के जगह लिख देंगे 45। अभी भी आर 0 के बराबर नहीं है, तो यह आगे भी जारी रहेगा। अब हम 45 से किन्हें इसे भाग देंगे, ये जो यहाँ है उसे भाग देंगे। तो 45 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाए तो ये हमें 90 दे देगा, और ये कट जाएगा अर्थात 0 दे देगा। तो अब जो है हमारा ए ये हुआ, क्योंकि ए जो है ये वाला होता है, और ये बी हुआ, और ये क्यू हुआ, और ये आर हुआ। तो ए के जगह अब जो हमारा होगा ये होगा 90, और बी के जगह हमारा जो मान होगा यह होगा 45, और क्यू को हमको गुना करना होता है, तो क्यू के जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमारा क्यू 2 है, और आर की जगह 0 है तो 0 लगा देंगे। इस प्रकार अब हम पाते हैं कि आर जो है 0 हो गया। जब आर 0 हो जाता है तो जो बी होता है, ये जो बी है ना, वही उन दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एचसीएफ किसका किसका 225 और 135 का बराबर हो जाएगा कितना 45। ये हमारा आंसर चला गया, यह आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 में हम 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो बड़ी संख्या है उसे हम ए मानते हैं, तो हमारा ए 38,220 हो जाएगा क्योंकि यह बड़ी संख्या है, जबकि बी छोटी संख्या होगी, अर्थात बी बराबर 196 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r, लेकिन r जो है हमेशा b से छोटा होता है। तो इस फॉर्मूला से हम एचसीएफ निकालेंगे, परंतु एचसीएफ निकालने से पहले हमें भाग देके जांच कर लेना है। तो हमें 38,220 में भाग देना है किससे, तो 196 से। अब हम भाग देंगे इतनी बड़ी संख्या, तो 196 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो 196 एक का 196 हो गया, घटा लेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, ये इसे उधार दिया था, यहाँ 7 बचा, 7 में से 9, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब हम यह 2 उतार देंगे। 196 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़े तो 1960 आ जाएगा, यानी 10 बार तो नहीं पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है। तो 196 को हम 9 से गुना कर लेते हैं, 9 छक्का 54 हो गया, हाथ में रह गया 5, 9 नमा 81 और 5 86 हो गया, हाथ में रह गया 8, 1 नमा 9 और 8 17, अर्थात 9 बार पढ़ने से हमें 1764 मिला। इसे घटा लेंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 बचेगा, यहाँ एक उधार दिया था, यह 5 हुआ, तो ये देगा इसे, तो यह 15 में से 6 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हम ये 0 उतार देंगे, तो 196 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़े तो 6 5 30 का 0, हाथ में रह गया 3, 9 5 45 और 3 48, हाथ में रह गया 4, 1 5 5 और 4 9, अर्थात ये 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। फिलहाल हमने भागा ही दिया है, तो हमारे पास जो ए था वो ए है 38,220, तो हम ए के जगह 38,220 लिख देंगे।
ए के जगह। बी हमारे पास कितना है, तो 196 है, तो 196 हम लिख देंगे। क्यू हमारे पास कितना है, 195 है, तो 195 लिख देंगे। और आर कितना बचा, तो यह 0 हो गया। चूंकि आर 0 के बराबर है, आर जो है 0 हो जाता है, तो एचसीएफ जो है ना वह बी हो जाएगा, यानी ये वाला जो बी है ना इन सब का एचसीएफ। इसलिए हम लिखेंगे अतः या इसलिए एचसीएफ किसका किसका, तो 38, 220, 196, 196 बराबर हो जाएगा ये 196 जो बी होता है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 3 में हमें 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके निकालने हैं। जो बड़ी संख्या होती है उसे हम ए मानेंगे, इसलिए हमारा जो ए होगा वो होगा 867 जो बड़ी संख्या है, और जो बी होगा वह होगा जो छोटी संख्या है वह बी होगा, तो ये होगा 255। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिख लेंगे या एल्गोरिदम को लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन होता है, जहां 0 से बड़ा आर होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा बी से छोटा होगा। अब हम भाग लगाकर ए बी क्यू को निकालेंगे। तो हमें भाग लगाना है, तो 255 से 867 को भाग लगाना है। देखिए ये 250 मान ले, और 250 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ा जाए तो 1000 हो जाएगा, इसलिए हमें 3 बार ही पढ़ना होगा। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 15 हुआ, हाथ में 1, 5 का 15 और 1 16, और 2 तिया 6 और 1 7 हो गया। घटा लेंगे तो 7 में से 5 गया तो ये 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, और 8 में 7 गया तो 1। अब हमारा जो है ए ये होता है, बी ये होता है, और क्यू ये वाला, और ये हमारा आर होता है। तो हम बारी बारी से इसके स्थान पर रख देंगे। ए की जगह हमें लिखना है 867, तो हमने 867 लिख दिए। बी के जगह हमें लिखना है 255, तो हमने 255 लिख दिया। गुना क्यू के जगह हमारे पास है 3, तो 3 लिख दिया, और प्लस है प्लस आर की जगह हमारे पास है 102। अब ध्यान देना है कि आर 0 नहीं है, आर 0 होता तो काम हो जाता, अर्थात आर 0 नहीं है, तो ये आगे भी भाग लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 102 से 255 को भाग लगाएंगे। तो हम 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 204 मिलेगा। घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 गया तो 5। अब जो है हमारा ये ए होता है, और ये बी होता है, और ये क्यू होता है, और ये आर होता है। इसके स्थान पे हम बारी बारी से लिख देंगे। ए हमारा कौन हुआ, 255, तो ए की जगह अब हम लिख देंगे 255। बी के स्थान पे हमारा हो गया 102, तो हम 102 लिख देंगे। गुना है क्यू के स्थान पे हमारे पास 2 है, तो 2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और आर की जगह पे हमारे पास है 51, तो हम 51 लिख देंगे। आर का मान अभी भी 0 नहीं है, इसलिए यह आगे भी जारी होगा। तो अब हम 51 से किस में भाग लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, 102 में लगाएंगे। और हमें पता है कि 51 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ा जाए तो यह 102 दे देगा, अर्थात यह 0 हो जाएगा, यह कट जाएगा। तो ए हमारा नया क्या हुआ, 102, यह बी हुआ, और ये क्यू और ये आर हुआ। तो अब हम ए के जगह लिख देंगे 102। बी के स्थान पर हम लिख देंगे जो बी है, यहाँ जो बी है इसके स्थान पर हम 51 लिख देंगे, क्या कि हमारा बी 51 है। गुना क्यू के स्थान पर हम 2 लिख देंगे, और आर के स्थान पर हमारा 0 आ गया। और जैसे ही आर 0 होता है वैसे ही एचसीएफ हमें ये वाला प्राप्त हो जाता है, बी हो जाता है। इसलिए हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका, तो 867 और 255 बराबर कितना, तो ये 51 हुआ, और ये आंसर हो गया है।